Yes, good afternoon to all. Can you hear me? आवाज आ रहा है क्या? Okay. So in the last period we have seen separation and identification of organic binary mixture. ये क्लियर आवाज आ रही है क्या? क्लियर आ रही है? नहीं? जी सर. Okay. Now we have considered the given mixture is acid plus phenol. Now additional test, that is litmus test, we have seen, that is आपका जो एसिड है कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस एसिड ऑन ब्लू लिटमस पेपर, on blue litmus paper. If acid is there, so the property of acid is that is in acid blue litmus turns red. तो यहाँ पे बताया गया है आपको कि ब्लू लिटमस पेपर, एक दो ड्रॉप आप डालेंगे उसके, आपका जो मिक्सचर है एसिड का उसका सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन बनाकर, तो पेपर जो है क्या होगा, रेड हो जाएगा. सो इट इंडिकेट द कंपाउंड इज एसिड. नाउ अगर बेस है तो बेस तो नहीं है हमारा, अगर बेस रहा तो क्या होता है, बेस की प्रॉपर्टी क्या है, रेड लिटमस ब्लू होता है. अंडरस्टैंड? सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस, रेड लिटमस ब्लू होता है. रिमेंबर दैट कैन आल्सो बी शोन बाय यूजिंग if we take the solution, aqueous solution of that acid and deep ब्लू लिटमस पेपर, इट ट्रांसलेट. देखिए आधा लिटमस पेपर जितना डीप किया गया है उतना रेड हो गया, और अगर फर्ज कीजिए बेस है तो जितना पेपर डीप किया गया है उतना ब्लू हो गया है. बेस में रेड लिटमस टर्न्स ब्लू. नाउ दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड प्लस एसिड. क्या और एक टेस्ट कंफर्म कर सकते हैं हम, कंपाउंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, effervescence of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले जो है आते हैं. So these are the effervescence of CO2 that can be shown here in the image. Now next is, so we have to write the result. आपने जो टाइप मालूम किया है, अभी आपको कंफर्म हो गया है कि आपका जो टाइप कौन सी है. So जो पहली स्टेप या सेकेंड स्टेप है उसका रिजल्ट लिखेंगे आप. The type of given binary mixture is acid plus phenol. एसिड प्लस फिनॉल, यानी आपका जो मिक्सचर है जो दिया गया है वो एसिड प्लस फिनॉल है. अब क्या करना है इसे, सेकेंड स्टेप, अगली जो स्टेप है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू टू कंपोनेंट. अभी तो आपका मिक्सचर कंबाइन स्टेट में है, आपको सेपरेट करना है. अंडरस्टैंड? सो सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर इनटू टू कंपोनेंट, दो अलग अलग कंपाउंड को सेपरेट करना है. अभी तो आपको एक मिक्सचर दिया गया है. सो व्हाट इज द स्टेप, टेक द गिवन mixture in a beaker and add about 50 ml of 10% sodium bicarbonate solution. एक बीकर लेंगे आप, बीकर में पूरा मिक्सचर लेंगे आप, उसमें पूरा मिक्सचर आपका जो दिया गया है और उसमें 50 ml 10% NaCO3 मिलाएंगे. लार्ज क्वांटिटी में बनाना है आपको, जो प्रिसिपिटेट है लार्ज क्वांटिटी में. स्टर इट विथ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड से स्टर करेंगे. एफरवेंसेस ऑफ CO2, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वही पहले जो आपने टेस्ट ट्यूब में किया था वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट इट इज इन बीकर. नाउ फिल्टर द कंटेंट. बीकर लिए हैं आप, बीकर में होल मिक्सचर, आपको जितना मिक्सचर दिया गया था पूरा मिक्सचर लिए, प्लस 50 ml 10% सोडियम बाइकार्बोनेट. देन ग्लास रॉड से इसे शेक कर रहे हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से इवॉल्व होगी. आप क्या करना है, फिल्टर द कंटेंट, से फिल्टर करना है. फिल्टर करेंगे तो दो पार्ट मिलेंगे. फनेल में मिलेगा आपको रेसिड्यू, और वो रेसिड्यू किसका रहेगा, फिनॉल का रहेगा, और नीचे जो रहेगा फिल्ट्रेट रहेगा. उसमें फिर आपको HCl मिलाना है. HCl मिलाएंगे तो आपको प्रिसिपिटेट मिलेगा, और वो प्रिसिपिटेट आप जो है फिर फिल्टर करके ड्राई करेंगे. दैट गिव एसिड. जो फनेल में आपको रेसिड्यू मिला है, इट इज द प्रिसिपिटेट ऑफ, दैट इज द कंपाउंड ऑफ फिनॉल. और नीचे जो बीकर में फिल्ट्रेट आया था वो एसिड का रहेगा, बट फिल्ट्रेट में क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालना है. तो
कंपाउंड रीअपियर एंड फिल्टर वॉश इट विथ वाटर। वही आपने जो टेस्ट ट्यूब में किया था वही आपको लार्ज क्वांटिटी में करना है। सो दिस कैन बी शोन टेस्ट। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज ब्रेक हो रहा। आपके ऑडियो ही कर दो, म्यूट कर दो पहले, और कनेक्टिविटी का ये कवरेज भी यही नहीं है आज उतना इंटरनेट। सो सी द फर्स्ट स्लाइड, कंपाउंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। पूरा एक बीकर लिए है हमने और इस बीकर में जो है होल कंपाउंड मिलाकर इसमें 50 ml सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए हैं। नाउ उसके बाद क्या करना है आपको, ये फिल्टर करना है। फिल्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉलिड रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट। सॉलिड रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट मिलेगा। सॉलिड जो रेसिड्यू है वो फिनाल का रहेगा, ऊपर जो बीकर में या फनेल में रहेगा, और जो नीचे फिल्ट्रेट है, दिस फिल्ट्रेट इज ऑफ एसिड। फिल्ट्रेट जो रहेगा वो एसिड का रहेगा। अंडरस्टैंड? तो ये रेसिड्यू रखेंगे आप फिनॉल का, और जो फिल्ट्रेट है उससे फिर दूसरा कंपाउंड आपको लेना है, मालूम करना है। तो क्या करेंगे, उसमें HCl मिलाएंगे, क्योंकि अपोजिट रिएजेंट मैंने बताया था कल, अपोजिट रिएजेंट ऐड करेंगे। देन फिल्ट्रेट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इट गिव्स प्रिसिपिटेट, और उसको फिर जो है फिल्टर करेंगे, और जो कंपाउंड आएगा फनेल में सेकेंड टाइम जो फिल्टर करने के बाद, वो कंपाउंड होगा एसिड का। सो इन दिस वे दैट इज एसिड एंड फिनॉल आर सेपरेटेड। एसिड एंड फिनॉल्स आर सेपरेटेड। देखिए यहाँ पे ये पहली स्लाइड में एसिड है और दूसरी स्लाइड में जो है फिनॉल है। अब आ रहा है क्या साउंड क्लियर? यस सर, वॉइस ब्रेक हो रहा। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो, अनस्टेबल का इंटरनेट कनेक्शन बता रहा है वो थोड़ा सा। ठीक है, सी द स्लाइड्स नाउ। नेक्स्ट, अब जो आपका जो कंपाउंड तैयार हुआ है वो इम्प्योर स्टेट में रहेगा। इम्प्योर स्टेट में इसका क्रिस्टलाइजेशन करना है आपको। क्रिस्टलाइजेशन, देखिए क्रिस्टलाइजेशन नहीं करे भी तो चल सकता है, लेकिन एक स्टेप है, क्योंकि बहुत टाइम चल जाएगा उसमें। आपको प्रैक्टिकल 3 घंटे का है और उसमें इतने 2 कंपाउंड मालूम करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो क्या करेंगे, आपका जो कंपाउंड है एसिड का, अगर फर्ज करें एसिड का करना है तो उसे सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। पहले एक बीकर में जो आपने जो कंपाउंड तैयार किया, ये कंपाउंड फर्ज कीजिए जो है ये एसिड लेंगे हम, ये बीकर में जो है एसिड लेंगे और उसमें सुटेबल सॉल्वेंट या हॉट वाटर मिलाएंगे। हॉट वाटर में डिसॉल्व है तो ठीक है, नहीं तो सुटेबल सॉल्वेंट लेंगे और वो उससे जो है इवेपोरेटिंग डिश में लेकर उसे हीट करेंगे इस मिक्सचर को। तो क्या होगा, उसमें इम्प्योरिटीज उसमें रिमूव हो जाएंगी, इम्प्योरिटीज जो है रिमूव हो जाएंगी, और फिर जो है उस इवेपोरेटिंग डिश को कूल कीजिए तो आपको क्रिस्टल्स ऑफ एसिड या जिसका भी क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं वो मिलेंगे। फिर उसे फिल्टर कीजिए। सो आफ्टर कूलिंग द प्योर क्रिस्टल ऑफ एसिड्स आर ऑब्टेन्ड। इसी तरह सेम फिनॉल का भी करना है। ये स्टेप प्रैक्टिकल में अगर किए भी तो चलता है और नहीं भी किए तो चल सकता है। लास्ट में मेल्टिंग पॉइंट अगर लेना है तो जब भी किए तो चलता है, क्योंकि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसको आधा पौन घंटा चले जाएगा ये दोनों क्रिस्टलाइजेशन करने में आपको। अंडरस्टैंड? सो ये बास प्रैक्टिकल में दी गई है क्रिस्टलाइजेशन स्टेप, बास इसमें नहीं है। अगर क्रिस्टलाइजेशन किए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके जो फर्दर आगे के जो रिजल्ट्स हैं वो क्लियर या अच्छे रिजल्ट जो है आएंगे। सो दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन। आपने सेकंड ईयर में आपने प्रैक्टिकल किए हैं तो उसमें है ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। यानी क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज द एम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड कंपाउंड का करते हैं जो सॉलिड में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जो सॉलिड में मिलावटें हैं, उस मिलावटों को या इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन हम कंपाउंड का करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, वो कंपाउंड अगर वाटर में डिसॉल्व है तो ठीक है, नहीं तो सुटेबल सॉल्वेंट उसमें ऐड करते हैं और उसके बाद उसे इवेपोरेटिंग डिश में लेकर हीट करते हैं। तो वेपर्स के जरिए जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएंगी। उस इवेपोरेटिंग डिश को कूल करेंगे तो क्रिस्टल मिलेंगे, फिर आप उसको जो है फिल्टर कर प्योर क्रिस्टल ऑफ दैट कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। सो दिस इज द crystallization process. Now next is, अब देखिए आपने दोनों कंपाउंड को सेपरेट किए, एक है एसिड और दूसरा है फिनॉल। अब दोनों का एनालिसिस करना है 1 by 1। पहले हम क्या करेंगे, एसिड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में जो है फिनॉल जो सेकेंड कंपाउंड है उसका
कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले लेंगे आप जो फिनॉल है, आप बाजू में रख देंगे उसे, क्योंकि पहले पूरा एसिड का करना है, और उसके बाद जो है आपको बेस या फिनॉल जो भी आपका सेकंड कंपाउंड है वो सेकंड कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ एनालिसिस ऑफ एसिड, एनालिसिस ऑफ एसिड। सो सबसे पहले आपको जो है प्रीलिमिनरी टेस्ट लेना है, प्रीलिमिनरी टेस्ट। सो प्रीलिमिनरी टेस्ट में कौन से टेस्ट आएंगे? देखिए फिजिकल स्टेट, देखिए कैसा है आपका वो कंपाउंड, सॉलिड है तो 3 टेबल करेंगे, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्लुएंस। फिजिकल स्टेट सॉलिड तो ये लिखेंगे आप, ये लिखकर मे बी प्रेजेंट। अब कलर देखेंगे आप कैसा है, व्हाइट है तो खाली ये लिखेंगे व्हाइट, ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे व्हाइट, और उसके आगे ये जो लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नैफ्थलीन, एस्टाइड में प्रेजेंट। ये नीचे के जो 3 है बाकी के लिखने की जरूरत नहीं है। क्रीम, जो खाली एक पॉइंट रहेगा इसमें से, कलर में डिफरेंट पॉइंट है, जो कलर है वो लिखते उसके सामने जो दिया हुआ है इन्फ्लुएंस में वो लिखेंगे। व्हाइट है हमारा मिक्सचर पहला तो ये लिखेंगे, बाकी की लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्रीम, लाइट पिंक, पिंक ब्राउन, येलो, लाइट येलो, ऑरेंज वगैरह। अंडरस्टैंड? सो कलर कैसा है? व्हाइट है। नेक्स्ट ऑर्डर उसकी जो है, स्मेल कैसी है देखेंगे आप, स्मेल। सो नेक्स्ट इज द ऑर्डर या स्मेल। जो भी स्मेल है आप उसकी स्मेल जो है इंडिस्टिंक्ट, यानी पहचान समझ में नहीं आ रही तो इंडिस्टिंक्ट स्मेल लिखेंगे। तो उसके सामने जो दिया हुआ है बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, जो भी दिए हुए पैरानाइट्रोएनिलीन वगैरह एस्टाइड, वो प्रेजेंट लिखेंगे। अगर कार्बोलिक है, नाफ्थाल, डामरगोली की जैसी, तो कार्बोलिक लिखेंगे। फिशी है मछली की तरह तो फिशी लिखेंगे। सिनेम लाइक या बिटर अल्मोस्ट, कड़वे बादाम की तरह है तो वो लिखेंगे। तो जो भी है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिमिनरी टेस्ट, फौरन आपको 1-1 मिनट में आपको ये लिखना है, इसके लिए मार्क भी नहीं है प्रैक्टिकल में प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए। सॉल्युबिलिटी देखना है, कहीं में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ये देखकर लिखेंगे। थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, मिक्सचर लेंगे, वाटर ऐड करेंगे, शेक करेंगे, सॉल्युबल है या नहीं है, या आफ्टर हीटिंग इट इज के देखिए। सो उसमें लिखेंगे सॉल्युबल आफ्टर हीटिंग। नाउ नेक्स्ट सैचुरेशन टेस्ट, एक्शन ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट की टेस्ट। थोड़ा सा कंपाउंड लेंगे उसमें KMnO4 मिलाएंगे, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जामुनी कलर होता है, वॉलेट कलर KMnO4 का, तो डिकलराइजेशन होगा। डिकलराइजेशन यानी कलर चेंज होगा इसका। अगर कलर चेंज है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड और easily oxidizable compound, exception hydroxy acid may be present। unsaturated यानी जिसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड रहेंगे। डिकलरेशन यानी कलर चेंज होगा उसका। नेक्स्ट टेस्ट फॉर फ्लेम टेस्ट, क्या करेंगे, स्पैचुलस पे थोड़ा सा कंपाउंड लेंगे और उसे हीट करेंगे, तो उसमें सूटी फ्लेम तैयार होती है क्या, सूटी तड़ आवाज आता है क्या, वो देखना है, या सूटी फ्लेम। अगर सूटी फ्लेम है तो एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट। एरोमेटिक मींस जिसमें बेंजीन रिंग है, जिसमें बेंजीन रिंग है। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दिए गए हर एक में बेंजीन रिंग है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो एरोमेटिक कंपाउंड। सो दिस इज द फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। ओके, ये हो गया प्रीलिमिनरी टेस्ट। देखिए प्रीलिमिनरी टेस्ट में क्या देखे आपने, कलर देखे, नेचर, देन सॉल्युबिलिटी, हीटिंग टेस्ट, एक्शन ऑफ KMnO4 एंड फ्लेम टेस्ट, ये लिखना है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फौरन 1-1 मिनट में आपको वो करना है, उसके लिए मार्क भी नहीं है प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। इसमें आपको क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। आपने फर्स्ट ईयर में किए होंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार करना है आपको, सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो क्या करना है, सबसे पहले हीट ए स्मॉल फ्रेशली कट पीस ऑफ सोडियम मेटल इन ए ड्राई फ्यूजन ट्यूब टिल सोडियम मेल्ट। एक फ्यूजन ट्यूब, स्मॉल जो ट्यूब होती है, फ्यूजन ट्यूब लेना है और उसमें सोडियम मेटल लेना है, सोडियम मेटल, और उसे हीट करना है, उस टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। और उसमें क्या करना है, बाद में रेड हॉट होने तक, जो है लाल होने तक हीट करना है। और उसमें उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में आपको जो आपका एसिड मिक्सचर है थोड़ा सा उसमें मिलाना है और फिर हीट करना है, और फिर हीट करना है। कूल एंड ऐड गिवन कंपाउंड टू द मोल्टन सोडियम, हीट द फ्यूजन ट्यूब टू रेड हॉट। कंपाउंड डालने के बाद फिर रेड हॉट यानी लाल होने तक वो फ्यूजन ट्यूब को आपको हीट करना है। ड्रॉप इट इन about 15 ml of distilled water
टेकन इन चाइना डिश। ऑलरेडी पहले से क्या करना है आपको, चाइना डिश में वाटर लेना है और ये जो आपने फ्यूजन ट्यूब कंपाउंड डाल के हीट किया है उसमें ड्रॉप कर रहा है, उसमें डाल देना है और उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, पिछला हिस्सा फोड़ देना है, क्योंकि वो जो कंपाउंड है उस चाइना डिश में ऑलरेडी पहले क्या है 15 ml डिस्टिल वाटर, 10 या 15 ml डिस्टिल वाटर है। नाउ कैरी आउट 3 मोर फ्यूजन इन द सिमिलर वे। ये प्रोसेस आपको 3 मरतबा करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। देखिए सिंपल प्रोसीजर है, आगे डायग्राम आ रही है उसकी इमेज मैं और एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्सेंट्रेट द सॉल्यूशन ऑफ द डिश टू हाफ इट्स वॉल्यूम बाय बॉइलिंग, और उसको बाद में क्या करना है, इवेपोरेट जो डिश है चाइना डिश को हीट करना है और कूल एंड फिल्टर द सॉल्यूशन। फिर फिल्टर करके जो सॉल्यूशन आएगा से कूल करना है और जो फिल्ट्रेट आएगा उसको हम कहेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहेंगे। सो दैट कैन बी शोन बाय यूजिंग द, देखिए इमेजेस। तो इसके लिए अपैरेटस लगेंगे, देखिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के लिए पेयर ऑफ टंग है, गैस बर्नर है, ये फ्यूजन ट्यूब है, देखिए स्मॉल होती है छोटी सी फ्यूजन ट्यूब, अंडरस्टैंड। ये बाद में जो आपको जो फ्यूजन सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार होने के बाद उसे फिल्टर करना है। अगली स्लाइड में देखिए, तो ये यहाँ पे आपके समझ में आएगा। ये हमने जो पहले बताया था प्रोसीजर में, फ्यूजन ट्यूब लिए हमने और इस फ्यूजन ट्यूब में थोड़ा सा क्या किया है हमने, सोडियम मेटल लिए, सोडियम मेटल लेके उसे हीट करना है। देखिए सेकेंड जो इमेज है इसमें बताया जाए कि हीट कर रहे हैं। अब हीट करने के बाद फिर क्या करना है, इसमें कंपाउंड डालना है और फिर से हीट करना है, इसी तरह हीट करना है, पेयर ऑफ टंग से इसे पकड़ना है। देखिए इस तरह, ये दिस इज द पेयर ऑफ टंग और इसे हीट कर रहे हैं। अब क्या उससे हीट करने के पहले क्या करना है आपको, चाइना डिश लेकर चाइना डिश में 10 से 15 ml डिस्टिल वाटर लेना है, हमने पहले से लेके रखे हैं। और ये जो फ्यूजन ट्यूब है ये गर्म होने के बाद इसमें ड्रॉप फेंक मतलब डाल देना है, ड्रॉप करना है इसमें। तो क्या होगा, ये फ्यूजन ट्यूब फूट जाएगी और जो मिक्सचर है इसमें मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। एंड ऐसे 3 मरतबा करना है आपको, 3 फ्यूजन ट्यूब लेकर ये प्रोसेस करना है और फिर ये हीट करेंगे आप। ये जो चाइना डिश है ये गैस पर रखेंगे आप हीटिंग के लिए और हीट होने के बाद इसे फिल्टर करना है। देखिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन बताया गया है प्रोसेस। तो फनेल नीचे बीकर है और उसको फिल्टर पेपर लगाया गया है। दिस इज मिक्सचर, जो ये चाइना डिश है, चाइना डिश में का मिक्सचर फिल्टर में डाला गया है, फिल्टर पेपर लगाया गया है। तो क्या होगा, यहाँ रेसिड्यू रहेगा। रेसिड्यू में क्या है, इसके जो आपने फ्यूजन ट्यूब जो ब्रेक किए हैं वही आएगा, फिर इसको रेसिड्यू से कोई मतलब नहीं है। जो नीचे जो आएगा देखिए, दिस इज द फनेल, ये बीकर में जो सॉल्यूशन कलेक्ट होगा दैट इज फिल्ट्रेट एंड दैट इज, उसको उस फिल्ट्रेट का नाम क्या है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सो इन दिस वे दैट इज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट तैयार करना है। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं ये मालूम करने के लिए, अंडरस्टैंड। सो दैट इज अगेन शोन बाय, दैट इज अगली स्लाइड में भी जो है इमेज के वही सोडियम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस दिया गया है, जिसमें आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होते हैं। देखिए तो फ्यूजन ट्यूब में सोडियम मेटल है, हीट कर रहे हैं, बाद में कंपाउंड डाल के फिर हीट कर रहे हैं और बाद में क्या करना है, इस फ्यूजन ट्यूब को आप एक चाइना डिश जिसमें ऑलरेडी 10 से 15 ml वाटर है इसमें ड्रॉप किया आपने। ड्रॉप करने पे ये जो टेस्ट ट्यूब है या सॉरी फ्यूजन ट्यूब ब्रेक हो जाएगी, इसमें का कंपाउंड इस वाटर में मिक्स हो जाएगा। उसे हीट करना है, देखिए हीट किए, हीट करने के बाद बॉईल, हीट करेंगे तो बॉईल होने तक हीट करना है और फिर से थोड़ा सा 1-2-3 मिनट ठंडा होने देना है और फिर उसे फिल्टर करना है फनेल लगा कर। नीचे हमने वहां बीकर लगाया था, यहाँ पे इस तरह से भी फिल्टर कर सकते हैं। बड़ी अगर टेस्ट ट्यूब आपके पास है तो टेस्ट ट्यूब में ये कलेक्ट करना है। ऊपर जो आएगा रेसिड्यू उसे फेंक देना है, क्योंकि उसमें जो टेस्ट ट्यूब है ब्रेक हुए वाली ग्लास के पीसेस रहेंगे और नीचे जो आएगा इट इज कॉल्ड एज द फिल्ट्रेट। इस तरह ये अगर डायग्राम देखेंगे आप तो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। आप फर्स्ट ईयर में किया है आपने प्रिपेयर, जो रेगुलर किए होंगे प्रैक्टिकल। इस तरह से फ्यूजन जो एक्सट्रैक्ट तैयार हुआ है, जो फिल्ट्रेट, उसका नाम क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट, याद रखिए, और ये टेस्ट के लिए इस्तेमाल करना है। अगेन दैट इज ए वही डायग्राम या इमेज, अगली इमेज में भी वही प्रोसेस दिया हुआ है। हीट करना है फ्यूजन ट्यूब को, सोडियम मेटल है जिसमें, और ये दिस इज द टेस्ट ट्यूब होल्डर। फिर उसे एक चाइना डिश में जो है ऑलरेडी 10 to 15 ml डिस्टिल वाटर लिया गया है उसमें ड्रॉप करना है और इस चाइना डिश को हीट करेंगे। हीट करने के बाद फिल्टर करेंगे। ये 3-4 इमेजेस है, आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा किस तरह से ये करना है। या तो प्रोसीजर रीड करो, मैं प्रोसीजर चार्ट के जरिए आपको सेंड करूंगा, चार्ट भी सेंड करने में।
ओके, सो दिस इज द, अब आपका सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया है। अब डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट में क्या है, तीन एलिमेंट, तीन टेस्ट लेना है इसमें, तीन टेस्ट, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर सल्फर और टेस्ट फॉर हेलोजन, Pc1 by 1। यानी आपका जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्या देखना है। देखिए पहली टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं ये देखना है। बाकी सल्फर आपके जो कंपाउंड जितने भी सिलेबस में कंपाउंड हर एक में सल्फर एब्सेंट है, याद रखिए, और हेलोजन्स भी एब्सेंट है। खाली नाइट्रोजन की टेस्ट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं ये आपको देखना है। तो क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, स्मॉल टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम, देखिए टेस्ट ट्यूब लिए हैं हमने, इस तरह के टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, और उसमें थोड़ी क्वांटिटी, पूरा नहीं लेंगे आप। आपका जो एक्सट्रैक्ट जो तैयार हुआ है 10 से 15 ml है, उसमें से 2-3 ml लीजिए, 2 ml लीजिए। उसमें क्या करना है आपको, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन मिलाना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन, जिसे बॉईल करना है और कूल करना है, बॉईल करके कूल करना है, और उसके बाद ऐड डाइल्यूट H2SO4। देखिए क्या किया आपने, 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट। नाइट्रोजन की टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, सल्फर और हेलोजन हमेशा एब्सेंट रहते। आपकी टेस्ट अगर पॉजिटिव भी आ रही तो उसमें नहीं लिखना आपको, नो पर्पल कलर सल्फर एब्सेंट या हेलोजन एब्सेंट आगे लिखना है। और नाइट्रोजन की टेस्ट ही अच्छी सीरियसली आपको लेना है। सोडियम एक्सट्रैक्ट 2 ml प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 से हीट करना है, हीट करके फिर कूल करना है, कूल करके ऐड डाइल्यूट H2SO4। ये सब आपको चार्ट में दिया होगा, चार्ट में देखेंगे, मैं चार्ट का PDF आपको भेजूंगा 1-2 दिन में, तो उसमें देखिए चार्ट का, चार्ट में जो है जो दिया गया वो लिखना नहीं है उसमें, जो 2 प्रैक्टिकल या 1 प्रैक्टिकल दूंगा मैं वो प्रोसीजर के साथ, वही लिखना है। चार्ट आपके रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। सो ग्रीन कलर आएगा या ब्लू कलर आएगा, या जो है नो ग्रीन कलर या ब्लू कलर तो नाइट्रोजन आपसे, ग्रीन या ब्लू कलर या वॉलेट कलर भी जो है कभी कभी आता है, वॉलेट कलर भी आता है। तो अगर ग्रीन कलर आ रहा है या ब्लू कलर आ रहा है टेस्ट ट्यूब में तो क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिए एसिड और फिनॉल ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन फिनॉल और एसिड में नाइट्रोजन हमेशा एब्सेंट रहता है, सिर्फ बेस में और न्यूट्रल में ही नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। बेस है तो बेस में कंपल्सरी नाइट्रोजन रहेगा, और न्यूट्रल कंपाउंड है, कुछ में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कुछ में नहीं है। some compounds are there, they contain nitrogen, and some compounds they do not contain nitrogen, that is neutral compound. So acid है और फिनॉल है तो always नाइट्रोजन एब्सेंट, याद रखिए। एसिड है तो हमेशा एसिड में नाइट्रोजन एब्सेंट रहता है। देखिए हमने ये टेस्ट किए हैं, तो यहाँ पे सोडियम एक्सट्रैक्ट 2 ml लिए, FeSO4 ऐड किए, देन हीट किए उसे, देन कूल, देन ऐड H2SO4। तो अगर ग्रीन कलर आया तो नाइट्रोजन प्रेजेंट, तो हमारा ग्रीन कलर नहीं आएगा यहाँ पे, ऐसे नो ग्रीन कलर, सो नाइट्रोजन इज एब्सेंट, नो ग्रीन कलर नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे लिखा है हमने नो ग्रीन कलर और ब्लू कलर नाइट्रोजन एब्सेंट। तो ये हो गया। अब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों को मिलाकर एक टेस्ट है, सल्फर भी रहेगा नाइट्रोजन भी। तो ये टेस्ट क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस FeCl3 सॉल्यूशन। अगर रेड कलर आ रहा है, ब्लड रेड कलर, तो सल्फर भी रहेगा नाइट्रोजन भी रहेगा। तो यहाँ पर भी ये टेस्ट भी आपके एब्सेंट ही आएगी, नो ब्लड रेड कलर, सल्फर एंड नाइट्रोजन एब्सेंट। क्योंकि एसिड और फिनॉल है तो ऑलरेडी ऑल एलिमेंट्स आर एब्सेंट, ये नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन। और नाइट्रोजन है तो बेस में प्रेजेंट रहेगा, और जो है न्यूट्रल कंपाउंड, कुछ न्यूट्रल कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा। सो दिस इज द टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अगर फर्स्ट कीजिए नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ऐसा टेस्ट आएगी। देखिए यहाँ पर ये पहली जो फेरस क्या है, नाइट्रोजन की टेस्ट क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस few ml ऑफ FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड, से बॉईल करना है, देन कूल करके H2SO4 डालना है। तो ग्रीन कलर या ब्लू कलर आएगा, ब्लू कलर या ग्रीन कलर भी आपको बता सकते हैं, आगे हम बताएंगे ग्रीन कलर किस तरह से आएगा। ओके, सो दिस इज द, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट तो ऐसी टेस्ट आएगी, नाइट्रोजन एब्सेंट है तो कोई आपको कलर, ब्लू कलर भी नहीं मिलेगा और ग्रीन कलर भी नहीं। सो दिस इज द टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। नाउ टेस्ट फॉर सल्फर। अब सल्फर के लिए क्या टेस्ट है, देखिए सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस 2 ml सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, थोड़ा सा 2 ml टेस्ट ट्यूब में क्या करना, वो फेंक, नाइट्रोजन वाला एब्सेंट है तो पूरा फेंक देंगे टेस्ट ट्यूब में। दूसरा
जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है आपने जो पहले बना कर रखा है, थोड़ा सा 2 ml लेंगे, देन ऐड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये सॉल्यूशन है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करेंगे। अगर पर्पल कलर या वॉयलेट कलर आता है तो सल्फर प्रेजेंट रहेगा। नो पर्पल और वॉयलेट कलर सल्फर एब्सेंट, तो या एसिड है, एसिड में सल्फर एब्सेंट है, सो नो पर्पल और वॉयलेट कलर सल्फर इज एब्सेंट। तो ये पहला नाइट्रोजन भी एब्सेंट है और सल्फर भी एब्सेंट है। देन टेस्ट फॉर हेलोजन लेंगे आप, टेस्ट फॉर हेलोजन। अब देखिए हेलोजन के लिए क्या टेस्ट है, सोडियम एक्सट्रैक्ट 2 ml सोडियम एक्सट्रैक्ट लेना है और कॉन्सेंट्रेटेड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, बॉइल एंड कूल एड HNO3, ये प्रोसेस करना है आपको। सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेंगे, इसमें बॉइल करेंगे और कूल करेंगे और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करेंगे। पीपीटी अगर आएगी तो हेलोजन प्रेजेंट रहेगा। नो पीपीटी, इसमें पीपीटी यहाँ पर नहीं है आपके, नो पीपीटी, हेलोजन आर एब्सेंट। तो आपका जो कंपाउंड एसिड है उसमें हेलोजन भी नहीं है। नाउ फर्ज कीजिए अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो हेलोजन में भी 3 है, देखिए आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन, फिर तीनों में से कौन सा है उसके लिए ये टेस्ट है। अगर हेलोजन प्रेजेंट, ऊपर की टेस्ट आ रही है तो नीचे की टेस्ट लेना है। ऊपर की टेस्ट फर्ज कीजिए नहीं आ रही है आपकी, एब्सेंट है, यानी नो पीपीटी हेलोजन एब्सेंट, तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये प्रेजेंट है, फर्ज कीजिए हेलोजन प्रेजेंट है तो 3 हेलोजन है आपके, इसमें आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, सिलेबस में 3 है, टोटल 5 है, फ्लोरीन भी है और स्टैटिन भी है। तो ये 3 में से कौन सा ये देखना है, इसके लिए ये टेस्ट लेंगे आप। सोडियम एक्सट्रैक्ट 2 ml लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस क्लोरीन वाटर 1 ml प्लस क्लोरीन वाटर प्लस 1 ml क्लोरोफॉर्म, शेक एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्लोरोफॉर्म। इसमें इतने चीजें मिलाकर जो है आपको जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा होता है देखना है। अगर वॉलेट कलर है तो आयोडीन रहेगा, याद रखिए, वॉलेट कलर जामुनी कलर रहे तो आयोडीन रहेगा, येलो कलर है तो ब्रोमीन रहेगा, और कोई भी कलर नहीं है तो दैट इज द क्लोरीन होगा, कलरलेस पीपीटी आएगी तो क्लोरीन रहेगा। तो यहाँ पे नो वायलेट कलर, नो येलो कलर, नो कलरलेस पीपीटी, यानी ऊपर की टेस्ट एब्सेंट है तो यहाँ पे नो ही आएगा। अगर ये टेस्ट कब लेना है आपको, ऊपर अगर प्रेजेंट है तो ये टेस्ट लेंगे। तो ये डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट हो गया, 3 टेस्ट लिया आपने, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर सल्फर और टेस्ट फॉर हेलोजन, तीनों भी टेस्ट एब्सेंट है। तो इसके लिए आपको जो है रिजल्ट लिखना है। द गिवन कंपाउंड, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तो एब्सेंट ही है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज एलिमेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसकी प्रॉपर्टी ही है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही रहेंगे। सिर्फ इसमें अगर नाइट्रोजन अगर ऊपर की टेस्ट आ रही तो एंड नाइट्रोजन करेंगे, एंड एन करेंगे। सो इसका रिजल्ट लिखेंगे, द कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज द एलिमेंट, सो दीज आर द एलिमेंट। तो ये पार्ट भी हो गया आपका कि डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। रिजल्ट क्या है उसका, द गिवन कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। अगर ऊपर की टेस्ट प्रेजेंट आती है नाइट्रोजन की तो एंड एन करेंगे, एंड, लेकिन आपकी वो एब्सेंट है इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं। ओके, सो नेक्स्ट इज, सो दीज आर द टेस्ट, हमने ये टेस्ट जो है नाइट्रोजन के लिए है, कंपाउंड प्लस FeSO4, बॉइल, कूल एंड देन ऐड डाइल्यूट H2SO4। ब्लू कलर आया, ग्रीन कलर आया तो नाइट्रोजन प्रेजेंट। ये दूसरी जो टेस्ट है सल्फर के लिए है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, वायलेट कलर, जामुनी कलर देखिए इसमें आ रहा है। अगर हमारे प्रीवियस कंपाउंड में एब्सेंट था, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो ऐसे कलर आएगा। लीड एसिटेट की भी लिए टेस्ट है, व्हाइट पीपीटी आती है, तो इन दिस वे। टेस्ट फॉर फेरिक क्लोराइड, सल्फर और नाइट्रोजन के लिए, कंपाउंड प्लस FeCl3 सॉल्यूशन। देन AgNO3 टेस्ट, क्लोराइड के लिए AgNO3 है, देन ब्रोमाइड है और आयोडाइड। Now next is identification of functional group. Identification of functional group. देखिए identification of functional group. आपका जो एसिड कंपाउंड है, एसिड कंपाउंड में फंक्शनल